औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। अच्छा, आज क्योंकि हम ज़रा ईद के दिनों में गांव की तरफ वक़्त गुजारने के लिए उस शहर की चहल पहल और उस तेज़ी वाली ज़िंदगी से निकल कर यहाँ पुरसुकून और आरामदेह और कुछ वक्त गुजारने के लिए आए हैं, तो दिल है कि इनके लिए भी अगर कुछ हम अच्छा कर सकें, या छोटी छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं या जिनको हम अवेयर ही नहीं हैं उन चीज़ों से, तो उनका ज़िक्र किया जाए। एक हम इस छोटा सा ये जगह है जहाँ पे पानी जमा है, तो यहाँ पे भैंसें भी नहाती हैं और परिंदे भी आते हैं और काफ़ी जानवर भी। लेकिन जैसे ही शाम हो रही होती है या रात को, तो यहाँ से काफ़ी हद तक मेंढक और उनके बोलने की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो एक बहुत अच्छा होता है। तो मेंढक से याद आया कि एक हमारे यहाँ मिथ है कि जो मम्स हैं, जो एक होता है, तो उसे कहते हैं जी कन पेड़े हो गए। तो जिसको भी कन पेड़े हों तो लोग समझते हैं कि इसने मेंढक पकड़े थे या मेंढक से खेलता रहा है, तो इसकी वजह से इसको हो गए हैं। हालांकि ये है कि ये मम्स एक वायरस होता है। ये आमतौर पर सांस के जैसे कोरोना वायरस है, वैसे ही ये भी वायरस है। तो ये भी इसी तरह आपके जो सांस वाले ड्रॉपलेट्स हैं, जिनको वो नन्हे कतरे कहा जाता है, ये उसी तरह से ये भी फैलता है और एक इंसान से दूसरे में ये सांस के ज़रिए ही होता है। हमने अपने बचपन में देखा, और तकरीबन हम में से बहुत कम लोग होंगे जिनको ये ना हुआ हो। शुरू में ये होता है कि 3 से 4 दिन के अंदर ये एक साइड पे होता है और फिर दूसरी तरफ भी हो जाता है, और काफ़ी बड़े, जिस तरह आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, तो ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसका मेंढक से कुछ ताल्लुक़ नहीं होता, ये वायरस है, और इसके लिए हम पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में भी इसकी वैक्सीनेशन की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब जितने भी बच्चे हैं या हम लोग हैं, वो 9वें महीने पे और 15वें महीने पे इसका MMR के नाम से वैक्सीनेशन का इंजेक्शन होता है जो लगाया जाता है, जिसे मीज़ल, मम्स, रूबेला, ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो ये मम्स जो हैं, कनपेड़े जिनको कहा जाता है, ये वायरल इन्फेक्शन है। ये बात शायद इतनी ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि 3 से 4 दिन के लिए शुरू होता है, बुखार होता है, और 7वें 10वें दिन पे ये ख़त्म हो जाता है और ठीक हो जाता है। मसला ये होता है कि इसी की वजह से ये इन्फेक्शन अगर जिस्म में बाकी हिस्सों में फैले, तो ये बच्चों के अंदर, यानी मर्दों, जो छोटे मेल बच्चे होते हैं, उनको टेस्टिस का इन्फेक्शन करता है, जिसको ऑर्काइटिस कहते हैं। और ये अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो ऑर्काइटिस होने की वजह से वो जो बच्चा एक था, वो जो एक वालिदैन के लिए बेटा था, मुस्तकबिल का सहारा था, वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी मर्दाना कमज़ोरी के साथ और फिर आगे बाप बनने की सलाहियत खो देता है। और यही इन्फेक्शन अगर फ़ीमेल में बढ़ जाए और इसको इग्नोर किया जाए, तो जो अंडेदानी है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे ऊफराइटिस कहते हैं। और ऊफराइटिस होने की वजह से वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो कितनी ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर हम इसको करना क्या होता है कि अगर ये इन्फेक्शन हो तो बच्चे को पैनाडोल देते हैं या पैरासीटामोल देते हैं, उसे रेस्ट करवाते हैं, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। और अगर ये गौर करें कि अगर गले के साथ साथ उस बच्चों की जो गोलियों वाली जगह है, जिसे टेस्टिस कहा जाता है, अगर वहाँ पे भी सोजिश है या बच्चा दर्द की कंप्लेन करता है, तो उसे बर्फ़ की टकोर करें दिन में 4 से 5 दफ़ा, और साथ में उसको सपोर्ट दें, यानी अंडरवेयर पहनाएं या कच्छा नुमा पहनाएं, ताकि वो लटकने की वजह से बच्चे के लिए ज़्यादा पेनफुल भी होगा, उसे तंग भी करेगा। तो अगर ये छोटी सी एहतियाती तदाबीर पे, क्योंकि अगर किसी को हो रहा है तो उसको सेपरेट भी करें, हो सकता है एक बच्चे से दूसरे बच्चों में हो। इसी वजह से जिन बच्चों को ये होता है उनको स्कूल से भी छुट्टी करवाई जाती है, ताकि जब वो स्कूल जाएगा तो उस एक बच्चे से दूसरे को फैलेगा, जो ख़तरनाक साबित होता है। और बहुत सी ऐसी तादाद है हमारे पाकिस्तान में कि जिनको बचपन में ये कनपेड़े निकले और उसके बाद उनको टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन हुई, और अब वो आते हैं कि जी शादी तो हो गई है लेकिन औलाद पैदा नहीं हो रही, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म बन ही नहीं रहे। तो इन मसाइल को अगर हम बचपन में ही देख लें तो हम इससे बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी को इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। इसको ज़रूर शेयर करें। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।